हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 154 होने वाला है। 153 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ सुबह 10 बजे से यह मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के पूछे गए एसएससी में हम उन लोगों का कलेक्शन करते हैं। इस वीडियो में इस जो प्रैक्टिस सेट बना रहे उसमें आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों सीखने को मिलता है। आप वीडियो को शुरू से देखिए, अंत तक देखिए। हम आपसे यही कहेंगे, अगर आप एक वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ट्रिक और कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। हम ऐसा आपसे वादा करते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषय में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो दोनों विषय में पास के बोला है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बना लेंगे। देखिए परीक्षा में 19% गणित में, तो यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। 19% मैथ में, ठीक है। यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। ये क्या चीज़ में है, ये है आपका मैथ, और क्या चीज़ का है, अंग्रेजी का। मैथ में कितने जन हुए हैं, मैथ, और ये है इंग्लिश। मैथ में कितने जन पास मतलब फेल हुए हैं, 10%, सॉरी 19%। इंग्लिश में कितने हुए हैं, 10%। अच्छा, आगे कहता था दोनों में से 7% करके हुए हैं, 7% दोनों में फेल। ये फेल का सारा डाटा दिया गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 19 में 7 गो फेल हो गया, इसमें भी, तो कितना बचा यहाँ से, 12। इस 10 में इसमें भी 7% फेल हुआ है, कितना बचा यहाँ से, 3। दोनों तरीका हम आपको सिखा दें। टोटल वैल्यू कितना होता है, टोटल वैल्यू हमेशा 100% होता है। मान लेते विद्यार्थी कितने बैठे थे, 100%, माइनस इसमें मैथ में कितने फेल किए, 12। क्यों, क्योंकि 19% जो फेल होने वाले हैं वो मैथ और इंग्लिश। मैथ में 19 फेल हुआ है और इंग्लिश में 10, लेकिन दोनों में 7 फेल हुए हैं, तो दोनों तरफ से 7 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। दोनों में कितना फेल हुआ है, 7, और लास्ट वाला में कितना हुआ, इंग्लिश में कितना हुआ है, 3%। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 7 19 3 22। तो 100% में 22 घटा देंगे, 100% में कितना घटा देंगे, 22%। तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 78%। ठीक है। आप दूसरा तरीका से कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इन दोनों को जोड़ करके 7 घटा देते और 100 से माइनस कर देते, तो भी आपका आंसर निकल आता। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, 78%। ये पास हुए हैं, क्या हुए हैं, पास। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पास। ये सारा डाटा क्या चीज़ का था, ये सारा डाटा किसके लिए था, फेल वालों का डाटा था। तो कितना हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, सभी विद्यार्थियों का 78%। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन कहता है, 12,000 जवान है, सेना है। कह रहा है यूरोपीय जवान का जो दिया गया है औसत लंबाई 5 फुट 10 इंच है, और भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फुट 9 इंच है। टोटल औसत देखा जाए तो 5 फुट 9.3/4 इंच है। कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो इस सवाल में अगर आप देखिएगा तो इस सवाल में आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन वाला कंसेप्ट लगा दीजिए। तो यहाँ आपको कितना दिख रहा है, 5 फुट 10 इंच। तो 5 फुट, 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है। तो 1 फुट में 12 इंच, 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, 12 इंच। यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे साइड में, 1 फुट बराबर 12, 1 फुट बराबर कितना लिख दिए, 12। अब बनाते हैं सवाल को। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 10 70, कितना हो जाएगा, 70। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 9 69। यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ 9 हटा देंगे, यहाँ 12 से गुना कर देंगे इसको। चाहे 9 चौके 36 3 39 बटा इतना हो जा रहा है आपका। ये कितना हो जाएगा, 5 से गुना करिएगा, 12 × 5 = 60। क्यों, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होता है, बता दिए। 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 60 9 कितना हो जाएगा, 69। और 3/4 को जब बदलिएगा फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.75। तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 69.75। ये आपका आ गया। अब लगा दीजिए यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए। देखिए तो यहाँ से इन दोनों का अंतर देखिए, यहाँ से इन दोनों का अंतर, यहाँ से इन दोनों का अंतर आता है सभी को। 60 में इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.25, और इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.75। अब काट पीट मचा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से
25 तिया 75, 25 से कम 25। रेशियो में आ गया सवाल। अब रेशियो में आ गया तो टोटल आदमी कितना है, टोटल आदमी है 12,000। तो यहाँ पे हमारा रेशियो कितना है, रेशियो है हमारा 3:1, तो 3 + 1, टोटल वैल्यू 4 है, तो 4 तिया 12 के बराबर हो जाएगा 12,000। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000। तो हमसे पूछा है भारतीय सैनिक का, किसका, भारतीय सैनिक। तो ये है इंडियन आर्मी का, तो इंडियन आर्मी का रेशियो 1 है, तो 1 का रेशियो कितना हो जाएगा 3,000। क्या सभी भाइयों को बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भैया हम जो कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं आपसे, वो हम पूरा कर देंगे। ट्रिक और कंसेप्ट हम आपको दोनों बताएंगे। क्वेश्चन कैसे अप्रोच लगाना है आप सीखते जाइए। अब पूरा वीडियो को शिद्दत से देखिए अंत तक। कह रहा है यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक है और m-n एक संख्या, एक सम संख्या। अच्छा एक बात हमको क्लियर बताइए आप, अगर मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, 5 ये एक विषम है, -2 एक ये सम है, इसको घटाएं तो कितना आया, कहिएगा विषम आया। बोलेगा ठीक बात बता रहे, और बताइए आगे। तो हम कहेंगे 7 - 5, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, कहिएगा ये क्या है, ये एक सम है। तो हम बोलेंगे ठीक है। तो आप कुछ कुछ सीखते जाइए, मेरे जो हम बात बताते हैं। ये देखिए विषम में से सम माइनस करते हैं, अगर जब भी विषम में से सम माइनस करिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, विषम। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 जितना चलते जाइए, 2 4 6 8 10 12 इस सब को छोड़कर, क्योंकि ये तो सभी सम संख्या होती है जो 2 से कटती हैं। तो 7 ये भी विषम था, विषम विषम में विषम का अंतर करते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा सम आ जाता है। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन कहा है, हमसे ये कहा एक सम संख्या है m-n। तो हम एक काम करते हैं, m बराबर कुछ रख लेते हैं। देखिए इन सब को मिटाते हैं हम, ठीक है। आप समझिए हम जो बताना चाहते हैं, आप समझिए ध्यान से। आप भी अप्रोच लगा सकते हैं, आप जब सीखिएगा ये सब तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। m बराबर कुछ भी रखिएगा, आप हमको ज़बरदस्ती नहीं करना है। m बराबर 8 रखते हैं, n बराबर 6 रखते हैं। तो हम एक बार करके देखते हैं, m-n 8 माइनस कितना हो जाएगा, 6 बराबर 2। क्या यह सम संख्या, बोलिएगा जी बिल्कुल है, सम संख्या है, बोलेंगे बिल्कुल सम संख्या है, ठीक है। क्या है ये, सम आया, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, चुपचाप आप सिर्फ देखते चलिए, आप देखते चलिए हम क्या बताना चाहते हैं। तो m² n² करिए, m² - n², ये आ गया m-n, तो m² n², m² - n²। m का वैल्यू कितना रखते हैं, 8 - 6, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64, 64 में 36 घटेगा, 64 - 36 कितना बचेगा, 28। और 28 हमेशा किसके द्वारा डिविजिबल होगा, तो 28 हमेशा किसके द्वारा डिविजिबल होगा, 7 के द्वारा। किसके द्वारा, 7 के, सॉरी 4 किसके द्वारा हमेशा भागा होगा, 4। अभी हम आपको क्लियर कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, अभी आप सिर्फ देखते चलिए, कंसेप्ट आप सीखिए। सिर्फ मैथ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मैथ समझना ज़रूरी है। जैसा हम डेवलप करें हैं अपना सोच, आपको भी करवाते हैं। भैया आपको आंसर पता था ना, 8 और 6 रख दिए, हम बोलेंगे नहीं आपको भी पता होगा आंसर। बोलिएगा कैसे, दिखा दीजिए एक तो, कुछ भी मान लीजिए, रफली कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी बड़ा छोटा का अंतर भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8 6 माने कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ 10 मान लेते हैं m का जगह पे, और n के जगह पे कितना मान लेते हैं, 4। तो 10 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। सम संख्या है, बोलिएगा बिल्कुल सम संख्या। अब 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 84। और 84 हमेशा किसके द्वारा डिविजिबल होगा, 4 के द्वारा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस यही हम आपको कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगला सवाल पे आते हैं, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हम वादा करते हैं आपसे 20 क्वेश्चन में आपसे 10 मुश्किल से बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी आप करके दिखाइए तो मानते हैं। ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करता है। चलिए ए और बी है 12, बी और सी 16। 12 16 कितना हो जाएगा, 48 यानी कि 48। 12 चौके 48, 16 3 48। आगे बढ़ें, ठीक है बढ़िए। कह रहा है कि ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन कर। अब एक काम आपको करना पड़ेगा, बताते हैं क्या करना पड़ेगा। एक काम आपको क्या करना पड़ेगा हम बताते हैं, ये अपने से करना पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर हम एक काम करते हैं, ए का वैल्यू को मान लेते हैं 2,
तो बी का भी वैल्यू यहाँ कितना लेना पड़ेगा 2, इफिशियंसी का बात कर रहे हैं 4। अगर यहाँ बी 2 रखते तो यहाँ सी हमको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। कैसे करें, 2 ही पॉसिबल हो सकता था, या तो एक को 1 रख देते तो बी 3 हो जाता तो 4 हो जाता, लेकिन यहाँ बी और सी दोनों जोड़ करके 3 है तो बी का वैल्यू 3 रख ही नहीं सकते थे, तो या तो 2 रखना पड़ता हमको, ए का भी वैल्यू 2, बी का भी वैल्यू 2। अब देखते हैं, तो कह रहा था सवाल कि ए को 5 दिन काम किया, ए 5 दिन काम किया, तो ए 5 दिन काम किया, ए का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 5 दूनी कितना काम हो गया 10। बी कितना काम किया, बी का एफिशिएंसी कितना है 2, बी कितना दिन काम किया 7 दिन, 7 दूनी कितना हो गया 14। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 24, शेष काम कितना बचेगा 24, तो शेष काम कितना बचेगा सी के लिए बचेगा, शेष काम कितना है 24, क्योंकि 10 14 कितना हो गया 24, हम लिखते नहीं है, लिखते बहुत कम है, आप मेरा बात समझते चलिए, 10 और 14 कितना हो गया 24 काम हो गया, बचा काम कितना 24, और शेष काम 13 दिन में पूरा कर दिया जाता है। तो देखिए ये काम गड़बड़ा गया, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। अब क्या करें, अब तो हम लोग फंस गए, लेकिन फंसे नहीं हैं, आराम से धीरज रखिए, अभी सवाल को हम ठीक कर देते हैं। कैसे, अच्छा आप कहें कि 2 2 रखने से तो नहीं हुआ, अब आप कहिए कि ए का वैल्यू आप चेंज कर दीजिए, ए का वैल्यू चेंज कर दीजिए, देखिए सब सही हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 कर दीजिए, बी का वैल्यू कम कर सकते, 3 नहीं रख सकते थे लेकिन 3 से कम जरूर रख सकते थे, तो बी का वैल्यू कितना रख देंगे, बी का वैल्यू रख देंगे 1, बी को कितना रख देंगे, बी को रख देंगे 1, ठीक है। तो अब यहाँ से सी कितना आ जाता, तो बी का 1 रखते तो सी आ जाता हमारा 2, सी कितना आ जाता 2, तो सी आ गया 2। अब तो ए को 3 रखें तो 5 तिया कितना हो जाना था 15, 5 तिया कितना हो जाना था 15, ठीक है, 5 तिया कितना हो जाना था 15। हम वही चीज़ किए हैं, जो हम जैसा प्रैक्टिस करते हैं हम आपको वैसा ही दिए, ये नहीं कि हम आंसर देख करके चुपचाप आपको जा करके डिट्टो बता दिए, नहीं, हमसे जो बनता था जिस टाइप से बनता था वही अप्रोच लगा, गलती हुआ तुरंत सही कर लिया हम कि नहीं ए का वैल्यू 2 रखने से नहीं होगा, एक का वैल्यू 3 रखना होगा। बी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, तो बी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, कितना 1, तो बी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा 1, 1 सतह कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब सवाल ख़त्म, 7, तो 15 शायद कितना हो गया 22, तो बचा काम कितना, बचा काम 26, कितना काम बचा 26, सवाल ख़त्म हो गया। और 13 दिन में करता है, कितना दिन में करता है 13 दिन में, तो सी 13 दिन में करता, वैसे भी सी का एफिशिएंसी कितना था 2 था। मेरा बात समझ में आ गया, ठीक। तो कह रहा बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, बी का एफिशिएंसी कितना निकला है, तो ये देखिए आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये देखिए बी का एफिशिएंसी दिखा देते हैं आपको हम, ये देखिए बी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना है 1, बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो बी से ही काम करवाना है, तो बी कितना दिन में करता है 1, और टोटल काम है 48, तो बी कितना दिन में कर देता है 48 दिन में, ऑप्शन नंबर 1। क्या सभी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सभी को बात समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। लिखे नहीं, जगह नहीं था इसलिए नहीं बनाए। आगे सवाल पे आते हैं, अगला सवाल पढ़िए क्या कहता है। कह रहा है समतल आधार पर एक खड़ी टावर की परछाई सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री की तुलना में 45 डिग्री होने पर 40 मीटर लंबी होती है, टावर की ऊंचाई बताइए। देखिए ये कोई टावर है, ये एक कोई टावर है, ठीक है, इधर बनाते साइड में, इधर जगह का काम आएगा, यहाँ पे बनाते, एक टावर है। अच्छा सूर्य की परछाई पड़ रही है तो ये टावर का परछाई ऐसे नीचे आएगा, ठीक है। आगे कहता है 60 डिग्री की तुलना में 45 डिग्री होने पर, पहले था 60 डिग्री, कितना था 60 डिग्री, अब कितना हो गया 45 डिग्री, तो पहले कितना था 60, ये 60 था, सामने वाला बड़ा होता है, ठीक है, सामने वाला जो डिग्री होता है ये बड़ा, 60 से कितना हो गया 45 होने पर कितना कम हो गया, कितना छाया हो गया, यहाँ से यहाँ लेकर के 40 हो गया, 40 मीटर। अब क्या करें, कुछ भी नाम दे दीजिए, कुछ भी, ए बी सी डी। आगे बढ़ते हैं, अब सिंपल सा हमको क्या निकालना वो देखते हैं। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई, तो हाइट निकालना, क्या निकालना हाइट। हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, हाइट इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, ये फार्मूला बिठा दीजिए, आपका आंसर चला आएगा। देखिए कैसे आएगा, बैठाइए यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है 40, डिस्टेंस कितना है 40, एच इंटू कॉट थीटा 1 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, अच्छा कॉट थीटा 1 कितना है 45 डिग्री, तो कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा, और 60 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा।
बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 40 इंटू रूट थ्री, ठीक है, 40 इंटू रूट थ्री, और ये वाला गुना करिएगा तो रूट थ्री को 1 से गुना करिएगा, रूट थ्री माइनस वन। अब यहीं पे संगे संग हम लोग परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा बड़ा नहीं है ज़्यादा। आप समझते चलिए, रेशनलाइजेशन कर देंगे, परिमेयकरण। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रूट थ्री प्लस वन करेंगे, जो प्लस में कर देंगे, इसको माइनस को क्या कर देंगे प्लस में। जो भी नीचे लिखा रहता है परिमेयकरण करने के लिए उसको साइन बदल करके कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक, जगह नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। 40 रूट तीन गुना होकर 120 हो जाएगा, और 40 को इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40 रूट थ्री। तो जब कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 40, और यहाँ कितना बचेगा 120 में 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा रूट 3 बचेगा। नीचे कितना बच रहा है, नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, और 3 में एक घटेगा कितना हो जाएगा 2, 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा 20। तो आपका आंसर आ गया 20 इंटू 3 प्लस रूट थ्री। यही प्रोसेस को अगर थ्योरिकल बताया जाए तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो हम आपको शॉर्ट वे में बता दिए कंसेप्ट से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है ए सी बी व्यास है, ए सी बी व्यास ए बी 5 सेंटीमीटर, एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त बोला है तो अर्धवृत्त एक बनाते हैं, रफली बना रहे हैं, देखिएगा एक ए सी बी बना दी, ठीक है। कोण ए सी बी है, ए बी अर्धव्यास है, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, ठीक है। ए सी और बी सी 3:4 में, ए सी और बी सी कितना है 3:4 में, यानी कि अब क्या करते हैं, इसको ए सी और ए बी तरीका ए बी इसको क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है। बहुत ही गंदा डायग्राम बना है हम जानते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करते, समझते चलते हैं, ठीक है। ए सी और ए बी, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डायग्राम पे ध्यान नहीं देता उतना, समझ लीजिए सेमी सर्कल है, उसके बाद बढ़ते हैं। ए बी 5 था, ये कितना दिया गया है 5 दिया गया, और ए बी ए सी बराबर, ए सी बी सी बराबर 3 4 है, ए सी बी सी कितना है 3 4। तो आप एक बात ध्यान से जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ये तो बात आपको पता ही है, ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 90 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ए बी कितना है 5, ए सी बी सी कितना है, ए सी कितना है 3x, बी सी कितना है 4x। तो अगर हम एक काम करते हैं यहाँ से, तो हमको एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, क्योंकि एंगल सी है, एंगल सी है तो क्या हो जाएगा ए सी को लिखते हैं 3x, बी सी को लिखते हैं 4x। तो ए सी हो गया, बी सी हो गया। अच्छा आगे बढ़े, ठीक। तो कहता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझिए, ये 5 तो ऑलरेडी था, ये 5 ऑलरेडी था कि नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, क्योंकि ट्रिपलेट होता है। 3 कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों जोड़ करके किसके बराबर होता है 25, यानी कि कर्ण इसका सामने वाला भुजा लंबा होता है सबसे। तो समझ गए ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका क्या निकालने बोला है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना आसान है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये कर्ण है, इसको छोड़ करके 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 3 चौके 12 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सब। उम्मीद करते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे शुरू से, अगर आप जुड़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 का स्पीड से चल सकता है, नदी में 91 का स्पीड से चलने पर जाता है अनुप्रवाह में और लौट भी आता है, तो कुल टोटल 20 घंटा लगता है। यानी कि नदी का प्रवाह तो दिया गया, बोट दिया गया है 10, वाटर मान लेते हैं, एकदम लेंदी नहीं करेंगे, एकदम लेंदी नहीं करेंगे। देखिए तो 51 का दूरी गया भी बी प्लस डब्ल्यू से, यानी 10 + x से, अनुप्रवाह में गया। ई जो टाइम लगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड, 91 का दूरी, बोट माइनस वाटर 10 - x, गया और आया, जो टोटल समय है वह समय किसके बराबर 20 के। अब एक जादू करते हैं। क्या करते हैं जादू, देखिए x का वैल्यू 3 रखते हैं। आपको कैसे पता, आंसर देख ले, नहीं वो तो आपको भी पता है, बेसिक बात यार नहीं पता रहेगा तो कैसे चलेगा काम। 10 3 13 कर देंगे तो 13 से कितना हो जाएगा 91,
10 में 3 गया 7, 7 से कर देंगे 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20। बोलिएगा वाह मज़ा आ गया एकदम। तो आप कहिएगा इसका 10 था तो x का वैल्यू कितना रख दिए थे, इसका मतलब x का वैल्यू कितना रखना पड़ा 3। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब कंसेप्ट और कहीं सीखने को नहीं मिलेगा वैसा बात नहीं है, लेकिन कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट तो यहीं मिलेगा, आप यकीन करिए चाहे मत करिए। अगला सवाल, AB 3:7 में व्यवसाय में निवेश करता है। वह व्यवसाय 1 वर्ष में 60,000 का लाभ कमा रहा है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश करने के बाद, AB का हिस्सा था, देखिए टोटल पहले लाभ पे बात करते, AB का हिस्सा बात में करेंगे। 60,000 लाभ हुआ था, बोला ना ये लोग अच्छा आदमी है, ये बोला नहीं 40% फिर से इन्वेस्ट करेंगे, 60% को बांटेंगे, यानी 40% निकाल लीजिए तो बांटने वाला है ये लोग कितना 60%, कितना बांटने वाला है खुद ब खुद 60% को, मिटाइए देते हैं इसको, 60% ये लोग बांटेगा, ठीक, ज़्यादा खाएगा पिएगा नहीं, 60% रखेगा, 40% लगा देगा फिर से बिजनेस में और 60% अपना आप में ये लोग बांटेगा। 2 0 कट गया, 6 छः कितना हो गया 36 और कितना जीरो हो जाएगा 3 0, 36,000 ये लोग लाभ को बांटेगा। कैसे कैसे बांटेगा, ए है और बी है। ए ने कहा कि हम कितना हिस्सा लेंगे 3 हिस्सा, कहा कि हम 3 रुपया दिए थे और ये कहा था 7 रुपया दिए थे, 7 रुपया नहीं एग्जैक्ट समझिए 7 हिस्सा दिए थे, ठीक है। अब सवाल ख़त्म हो गया, कहता है ए का कितना प्राप्त होगा, ए को कितना मिलेगा 3 हिस्सा, कितना हिस्सा में टोटल, ये 3 हिस्सा है, ये 7 हिस्सा मतलब 10 हिस्सा में से कितना, तो 3/10 36,000 का निकाल देंगे। वैसे भी आंसर हमको दिख रहा था 36 दिया 108, 0 0 क्या हो गया कट गया, 36 दिया कितना हो गया 108 00, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल कहता है एकदम चुटकी बजाते ही बन जाएगा, कहता है 2 वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 41 और उनका अपना योगफल 9 है, तो उनके घनों का योगफल क्या होगा। आप खुद ब खुद दिमाग दौड़ाइए, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 25 कितना हो जाएगा 41 और 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो कहता था 5 का क्यूब, क्या कहता है दोनों का घन, 5 क्यूब प्लस 4 क्यूब, 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64 189, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है। अगला सवाल बेहतरीन क्वेश्चन है, 433 456 43 n का इकाई n+2 है, तो n का मान कितना, रख दीजिए ना जो है ऑप्शन में रखते जाइए। देखिए 3 6 18, 18 कम 18, n बराबर अगर 8 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि अच्छा n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर कितना, तो 3 6 18, n बराबर अगर 1 लेते हैं तो पीछे कितना आ रहा है 8, और 8 और 2 कर देंगे, कह रहा है इकाई अंक n+2 आ रहा है, तो हम ऑप्शन लिए हैं 1, तो 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जा रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल सही बात बता रहे, ये नहीं हुआ। आगे ट्राई करते हैं, तो अगर n का वैल्यू 8 रखते हैं, n का मान 8, तो 8 6 48 या 8 6 48, 8 3 24 कितना हो जाएगा 4, तो 8 2 10 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, 3 रख के देखते हैं, तो 3 6 18, 18 3 54 यानी पीछे 4 हो रहा है, तो 3 और 2 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। 6 वाला में बढ़िया से शिद्दत से सिखा देंगे क्योंकि वो ऑप्शन है और वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 433 456 43 n, 43 में रख देते हैं तुरंत n में कितना 6, देखिए यहाँ डब्बा लगा देते हैं 6 रखें, ठीक है। अच्छा गुना करिए, 6 जगह 36, 6 6 18 कितना हो जाएगा 8, यानी कि पीछे इकाई अंक कितना हो जाएगा 8, तो n+2 कहा था, तो n का वैल्यू कितना मान है, n का वैल्यू 6, n बराबर कितना मान है, n बराबर 6, तो कितना हो जाएगा n+2 यानी कि 6 2 कितना हो जाएगा 8, आ रहा है इकाई अंक जैसा आ रहा है, तो कौन सा सेटिस्फाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आसान नहीं है, कह रहा 22%, 17% और 11% का 3 क्रमागत छूट दिया गया, तो किसके बराबर। तो क्या किया, पहले 100 रुपया दाम रखा था वस्तु का, ठीक है, कोई आदमी था, बोला हम इसको 78% में बेच देंगे, 22% डिस्काउंट दे रहा है 78 में, फिर बोला कि हम 17% और डिस्काउंट देंगे यानी 83 का वैल्यू में बेच देगा, और फिर बोला एक तरह से कि हम और 11% छूट देंगे यानी 89 में बेच देंगे।
तो यह छूट किसके बराबर है, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब आप दिमाग लगाइए और करते जाइए। 100 क्या हो गया, कट गया। जीरो मत काटिए नीचे। अब एक थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, गुना कर लीजिए। 78 गुना 83 करते हैं। 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 7 तिया 21, 21 और 2 23, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 7 56 6 62, 4 7 4 6। इधर कितना से गुना हो जाएगा, 89 से। 9 चौके 36, ठीक है, हाथ में 3, 9 7 63 और 3 66, हाथ में 6, 9 चौके 36 और 6 42, हाथ में 4, 9 चौके 54 54 4 58, कितना हो जाएगा, 58। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 7 56 और 3 59, हाथ में कितना हो जाएगा 5, 8 चौके 32 5 37, हाथ में 3, 8 चौके 48 और 3 कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पे कितना था, चेक कर ले, 9 चौके 36 के 4 में 3, 9 से 63 63 3 66, यहाँ 6 था, यहाँ कितना था 6। ठीक, अरे मेरा भैया ध्यान से सुनिए। अरे बेवकूफ़ी नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। ये देखिए 51 और 5 कितना हो जाएगा, 56, कितना हो जाएगा 56। बोलिए क्या सिखा रहा है, 1 2 3 4, नीचे 4 अंक के पहले दशमलव लगे, 1 2 3 4, इसके पहले क्या लगेगा, दशमलव। यहाँ कुछ भी आए, 8 9 5 7 कुछ भी आ जाए, हमको मतलब नहीं। तो यहाँ हो गया, कितना हो गया हमारा 56, कितना हो गया 56, 8 7 15, 5 6 और 1 7, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। यानी धर लीजिए लगभग या तो 57 और या तो 58। ठीक, लगभग आपका आंसर आसपास में कौन है, इन्हीं दोनों का। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एकमात्र ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3। ये तरीका सीखिए। अगर पूरा करने जाइएगा तो आपको अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको कैलकुलेटर यूज करना नहीं है, आपको तो कम समय में और 60 मिनट के अंदर ये सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो ये तरीका लगाना है, समझ में आ गया आपको, तो ऑप्शन टिक करना है ना। ठीक है, अगला सवाल, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, करते हैं। एक काम करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। नीचे 1 मान लेते हैं, इधर से इधर गुना, तो इधर से इधर गुना करेंगे तो 3 cot स्क्वायर, 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 cot स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, इधर आके जुड़ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं कॉट को क्या बोल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉट का फार्मूला क्या होता है, cos बटा साइन, टेन का बोलता तो साइन बटा cos इंटू 4 बटा, अब काटते हैं जो कटता है, cos स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, कोना कोनी गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3/4, मतलब कितना, √3/2। 3 का नहीं होता रूट, 4 का कितना हो जाएगा 2, और थीटा का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। साइन 60 में मान होता है कितना, √3/2, ऑप्शन नंबर 3। तो देख रहे थे कितना हल्का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। अगला सवाल कह रहा है 3 वर्षों में 20% की दर से 12,500 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलने पर राशि क्या होगी। अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट, पूछ रहा है हमसे अमाउंट पूरा। तो एक काम करिए, 12,500 है, इसका हम आपको तरीका बताते हैं। 3 साल का हमको निकालना, कितना साल का, 3 साल का। तो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, 3 साल का जब बोलेगा तो कितना करिएगा, 3:1, 3 वर्ष के लिए। अब कर दीजिए यहाँ पे काम, एकदम लंबा नहीं होगा, एकदम लंबा नहीं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का मतलब कितना, 1/5। तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 25, यानी 25 00, यानी 25 दिया कितना हो जाएगा, 75। 3:3 क्या है, आप समझ में आया, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इधर हो जाएगा 7500 रुपया। आगे बढ़ते हैं, इसका हो गया था, कितना हो गया था, 2500 करके। तो अब इस पर भी ब्याज मिलेगा, हम लोग जानते हैं 1/5 इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 500। तो फिर 500 तिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 500 तिया करेंगे तो फिर हो जाएगा 1500।
यानी कितना हो गया, 8 1 9,000, 12 9, 12 9 21,500, 21,000 कितना हो गया 500, 21,500। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, काहे नहीं होगा आपको कैसे पता। यहाँ था 500, 500 का फिर 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ 100 एक के बार मिलेगा, यहाँ 100 टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर 21,600। यहाँ 10,600, यहाँ कितना हो जा रहा है 9,100 हो जा रहा है। देखिए 9,100 और यहाँ 12,500, कितना हो जाएगा 12 9 21,600। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, इतना है, और क्रय मूल्य कितना है, इतना है, तो लाभ बताइए। तो सिंपली है, ज़्यादा में बेचे हैं और कम में खरीदे थे तो घटा लेते हैं 595। ये बार बार ना 5 मेरा 3 जैसा पता नहीं कैसे लिखा जाता, ये 5 है। ठीक, घटाते हैं 5 2, 14 में 5 गया कितना हो गया 9। ठीक है, 14 में 5 गया कितना हो गया 9, 17 में 9 गया कितना हो गया 8, ये कट गया 89.25। तो 89.25 कितना परसेंट है यही निकालना है। तो 89.25 किसका कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना 595। तो परसेंट से परसेंट तो कटिए जाएगा, काहे, अगर कितना परसेंट है ये निकालते और ये 10 हटाते तो ये भी हट जाता, तो दोनों तरह से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से अब जो जो कटता है इसको काट लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 5 से पहले काटते हैं, 5 एकम 5 और हो जाएगा आपका 19 5 95। यहाँ कितना हो जाएगा 18 5 90, यानी कि 19 कितना हो जाएगा 18 5 90 नहीं होगा, 17 5 85। यहाँ कितना बचेगा 4, 5 8 40 और 5 5 25 और कटेगा 17 कम 17, 17 5 85 कट गया। और 7 से काटेंगे 105 को कितना बार में 15 बार में, तो 15 7 105। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन है, काटा पीटी और कोई बात नहीं, हार्ड कुछ नहीं है। आगे आते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू वाला सवाल। तो हम आपको करोड़ों बार अब सवाल कराएं, अब हम डायरेक्ट कराएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे हम। यहाँ से पहले स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिलेगा आपको, यहाँ होता और 2 इंटू ए बी बी सी सी ए जोड़ में रहता है ना, छोड़िए यार कर ही देते हैं, प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए कितना हो जाता 49। ठीक है, लिख रहा है बहुत तरीका, नीचे लिख देते हैं 49। ठीक, अब क्या करते हैं, यहाँ से मान निकालना है, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है ना इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा लंबा लंबा सवाल यहाँ हटता ही नहीं है। और ये 2 डायरेक्ट इधर कर देते, देखिए तो 2 माइनस 6 12 हो जाता, तो 49 माइनस 12 इधर आकर जुड़ जाता, तो कितना हो जाता प्लस। का है ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया हुआ -6, तो 2 माइनस 6 माइनस 12 हो जाता, 2 इंटू -6 इधर आकर पॉजिटिव हो जाता, तो कितना हो जाता है 61। अब डायरेक्ट फार्मूला बैठा देंगे ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ए बी सी का, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का -3 ए बी सी का फार्मूला डायरेक्ट बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे फार्मूला। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी सी बाहर में प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कर देंगे ए बी बी सी सी ए को, किसको माइनस कर देंगे ए बी बी सी सी ए, तो ए बी बी सी सी ए सब जोड़ वाला लोग को, बस सवाल ख़त्म हो गया। एक वो चीज़ निकालना पड़ा था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी का मान दिया था, कितना दिया था 7 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना निकालिए 61, और माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, 61 6 कितना 67, 7 7 49, 7 वाला पीछे कितना वाला आंसर हो जाएगा 9 वाला। ठीक है, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 469। गलत करवाने के लिए तैयार ही लोग, तो 469 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से करिएगा 479 भी आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल कहता है
एक आदमी आधी यात्रा 35 का स्पीड से और तथा शेष आधा 65 का स्पीड से चलता है। टोटल 10 घंटे लगा था तो 35 का स्पीड से कितना चला। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आधा आधा चलेगा तो आप एक बात ध्यान से देखिए, दो गो स्पीड दिया गया, पहला स्पीड है 35 का और दूसरा स्पीड है 65 का। एक काम करिए, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए और उसी को मान लीजिए डिस्टेंस। जैसा कंसेप्ट सिखाते हैं चुपचाप ऐसा सीखते जाइए। 5 7 यहाँ कितना हो जाएगा, 7 से 7 5 35 और 7 9 63, 7 5 35 7 9 5 9 45 गुने 7, 7 5 35 7 4 315 हो जाएगा शायद ना डिस्टेंस। यह आ जाएगा डिस्टेंस कितना हो गया 315। ठीक है 315 होगा ना, 315 तो नहीं होना चाहिए। 7 5 35 7 कहाँ गलती कुछ हो रहा है, 455 होगा ना। कितना हो जाएगा 455 है ना, 7 बार में कट रहा ना 65 से। हाँ यहाँ 5 7 35 हो जाएगा और 5 13 5 13 7 91, 91 गुना 5, 5 एकम 5 5 9 45, 455 हो गया आपका डिस्टेंस। अब बस सवाल ख़त्म, यही डिस्टेंस होगा, कंफर्म होगा। तो 455 डिस्टेंस है तो 35 का स्पीड से कितना घंटा यात्रा किया, तो टोटल कितना लगा है उसको 10 घंटा, टोटल लगा है 10 घंटा। तो आधा यात्रा तय किया था इससे, 455 का आधा कितना का स्पीड से 35 कर दीजिए, काटिए। अभी इसको काटे थे 35 से ना 13 बार में, 13 5 65, 13 3 39 और 6 45, तो 13/2 मतलब कितना होता है 6.5। खत्म हो गया सवाल, ऑप्शन नंबर 3। एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए लेकिन समझिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में ABAC बराबर है, अब BAC 40 है तो बाह्य कोण बताइए। ABC लीजिए, नाम देते हैं इनका। ABAC बराबर है, कोण BAC 40 डिग्री है। ठीक है, बी का बाह्य कोण बताना है। AB यहाँ लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं B और यहाँ लिखते हैं C। या तो इधर कर देते B को, B पर बाह्य कोण बोला है तो यहाँ C कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं। ठीक है, बहिष्कोण बोला है, बहिष्कोण का मान दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये थ्योरम सब पता होना चाहिए, छोटा मोटा थ्योरम है, बच्चा से हम लोग क्लास में पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में। ABAC बराबर, ये बराबर है, ये बराबर है। ठीक है, BAC 40 डिग्री है, BAC ये है 40 डिग्री। अब एक बात बताइए, टोटल मान कितना होता है 180, कितना होता है 180, ये अकेला 40 हो गया और AC बराबर है AB, तो बराबर बराबर कोण बांट लेगा जो भी बचेगा इन लोगों के पास। तो चूंकि C कितना है, चूंकि C कितना है, सॉरी A कितना है, A 40 है, तो इसका सामने वाला एंगल ये होगा और इसका सामने वाला एंगल ये होगा, तो इन लोगों के पास कितना बचेगा, तो इन लोगों के पास बचेगा कितना बचेगा, तो 40 में घटा देंगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 140 और 140 को जब 2 से भागा करेंगे तो कितना बचेगा 70। हमसे क्या पूछ रहा था, तो ये 70 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 70, दोनों बराबर बराबर होगा। तो हमसे पूछ रहा है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण जानते हैं दो अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है बराबर, तो ये वाला कितना हो जाएगा 110, 40 और 70 कितना हो जाता है 110, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एकदम लल्लू लाल वाला सब सवाल है। अगला सवाल कर लीजिए, एकदम हल्का सवाल कर लीजिए। तो 5 7 12 हो गया, 12 में 3 घटेगा 4, इधर 6 6 चौके कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 3। कलम भी चलाने का दरकार नहीं, चला देते हैं, लीजिए इधर 6 इधर 4। ठीक है, अगला सवाल 2 सवाल DI का है, आराम से कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। कह रहा शिखर एवं रोहित द्वारा प्रति मैच बनाए गए औसत बताइए। तो शिखर भैया कहाँ है, शिखर भैया 25 मैच खेलें, कितना रन बनाए 1050, शिखर 1050 25 का औसत, 25 मैच खेल के 25 चौके 100, 25 दूना 50 42। कोई दिक्कत है, 25 चौके 100, 25 दूना 50। कौन है भैया, रोहित भैया, रो इस शिखर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित 20 840 में 840 रन 20 मैच में बना दिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 42 दूना 84, 42 42 42 का अंतर कितना आ गया 0, तो उनका बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों ओपनर हम लोगों का शानदार है ना। अगला
कहता है सभी चारों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या। जोड़ लीजिए, कुल संख्या बताना, कुल क्या बताना है, संख्या बताना, जोड़ लीजिए। इतना तो जोड़ पाइएगा, चलिए जोड़ना सिखाते हैं। 9 8 17 10 27 4 31, 50 50 100, 32 3240। ये सब कोई सवाल है? ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आंख मूंद कर भरोसा कीजिए, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए अप्रिसिएशन का काम करेगा। और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शाम 5:30 बजे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट होता है, उसको भी आप ज़रूर अटेंड किया कीजिए। आपको निश्चित मैथ और रीजनिंग में फ़ायदा होगा ही होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।